हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायनेमिक नेट ओवरलोड ऑन पूल। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टैटिक नेट के बारे में बताया था और उसके बाद डायनेमिक नेट सिंपल के बारे में बताया था। स्टैटिक नेट के अंदर वन टू वन मैपिंग होती है, यानी कि एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी के साथ मैप होता है। तो आपको प्राइवेट नेटवर्क में जितने मशीन होंगे उतने पब्लिक आईपी की ज़रूरत होगी। डायनेमिक नेट सिंपल के अंदर भी सेम चीज़ है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में फ़ायदा ये होता है कि आपको वन टू वन मैपिंग नहीं करनी पड़ती। आप पब्लिक आईपी का पूल बना देते हो और उस पूल के अंदर से आपके प्राइवेट नेटवर्क की मशीन जाती रहती है। मतलब ये है कि आपके प्राइवेट नेटवर्क में जितनी मशीन होगी उतने आपको पब्लिक आईपी का रेंज चाहिए, लेकिन आपको वन टू वन मैपिंग नहीं करनी पड़ती, पूल के अंदर से लेके चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज़ फ़ायदा होता है, लेकिन आपको पैसे के हिसाब से पैसे के हिसाब से कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको जितने पब्लिक आईपी के पूल है उतने ही मशीन आपके प्राइवेट नेटवर्क से बाहर जा सकती है। लेकिन डायनेमिक नेट ओवरलोड ऑन पूल के अंदर आप पूल के ऊपर ओवरलोड डालते हो, तो अगर आपने एक पब्लिक आईपी है उससे भी आपको अप्रॉक्स 64,000 सेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप पोर्ट नंबर के हिसाब से देखिए तो आपका 0 से लेके 1023 तक का जो पोर्ट नंबर है वो आपका वेल नोन पोर्ट नंबर है। उसके बाद 1024 से लेके 65,535 तक में कोई भी हो सकता है। तो जब यहाँ से कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे पब्लिक आईपी का रेंज है 200.1.1.8/29, तो हमारा रेंज हुआ 200.1.1.9 से लेके 200.1.1.14 तक। तो 9 नंबर का आईपी वो तब तक यूज हो जाएगा होगा तब जब तक के प्राइवेट नेटवर्क से 64,000 सेशन न बन जाए। उसके बाद उतने सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके 10 नंबर का आईपी इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक पब्लिक आईपी ही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है डायनेमिक नेट ओवरलोड ऑन पूल। इसके लिए सबसे पहले हमने हर एक डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। हमने आईएसपी राउटर के ऊपर और कोर राउटर के ऊपर ओएसपीएफ राउटिंग कर दी है। अब हमको तीसरा काम करना है कि कोर राउटर के ऊपर नेट इंटरफेसेस बताना है कि उसका E0/0 जो है वो इनसाइड नेटवर्क में कनेक्टेड है और सीरियल 2/0 जो है वो आउटसाइड नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो आप जाइए कोर राउटर के ऊपर, कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, इंटरफेस E0/0 IP नेट इनसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 IP नेट आउटसाइड। आपने दोनों इंटरफेस के ऊपर बता दिया कि E0/0 इनसाइड में है और सीरियल 2/0 जो है वो आउटसाइड में है। अब आपको पब्लिक आईपी का पूल बनाना है, जैसे कि हमारे पास रेंज है 200.1.1.8/29। तो आपको रेंज बनाने के लिए पब्लिक आईपी का पूल बनाना है। कैसे भाई? आपको कमांड डालना है आईपी नेट पूल। पूल का आपको कोई भी नाम देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट आईपी लिखनी है 200.1.1.9। उसके बाद आपको एंड आईपी लिखनी है 200.1.1.14। उसके बाद आपको लिखना है नेट मास्क और आपका जो सबनेट मास्क है वो लिखिएगा 255.255.255.248। आपने पब्लिक आईपी का पूल बना दिया। उसके बाद आपको एसीएल कॉन्फ़िगर करना है कि आपका प्राइवेट नेटवर्क 192.168.1.64/27 है, तो सिर्फ ये नेटवर्क का मशीन ही सिर्फ बाहर जाना चाहिए। तो कमांड डालेगा एक्सेस लिस्ट का कोई भी नंबर परमिट 192.168.1.64, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.0.31। आपने एसीएल कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आपको कॉन्फ़िगर करना है नेट। कमांड आएगा आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स जो है वो हमारा क्या है? सोर्स हमारा ये एसीएल 5 हमारा सोर्स जो है वो ACL5, मतलब 192.168.1.64 का नेटवर्क। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट ACL का नंबर जब बाहर जाए तो पूल में से आईपी लेके जाए और पूल का नाम है हमारा यूनिट 1। जो आपने पूल का नाम दिया होगा वही नाम आपको डालना है। यहाँ पे आपने यूनिट 1 डाला है तो यूनिट 1 ही डालना है और पीछे आपको लिख देना है ओवरलोड, यानी हमने पूल के ऊपर ओवरलोड डाल दिया। इतना कर देने के बाद अब आप कोर राउटर के ऊपर डिबगिंग चालू कर दीजिए। कमांड डालिए डिबग आईपी नेट। अब आप यहाँ से H1 से आईएसपी साइड के कंप्यूटर से अगर आप
1.66 को पिंग कीजिएगा तो भी आपको रिप्लाई 200.1.1.9 से ही मिलेगा, और अगर डेटाबेस सर्वर को 1.67 को कीजिएगा तो भी 200.1.1.9 से ही मिलेगा। चेक कीजिए। H1 से अगर आप पिंग करते हो 192, 168, 1.66 को, और अगर पिंग करते हो 67 को, दोनों आप सिचुएशन में देखिए तो आपको रिप्लाई जो मिल रहा है वो आपको 200.1.1.9 से ही मिल रहा है। तो ये पब्लिक आईपी तब तक यूज होगी जब तक 64,000 के करीब करीब सेशन न बन जाए। उसके बाद अगर कोई सेशन बनेंगे नए तो जाके 200.1.1.10 आईपी यूज होगा। तो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी से भी बहुत काम हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैट क्या है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि डायनेमिक नेट ओवरलोड ऑन पुल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।